गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी और ज्योति ब्लॉग में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के, आप लोग को दिख नहीं रहा, सुबह के बज रहे हैं 3:15 या 3:15 हो रहे हैं। और मुझे अभी निकलना है। मैं दुर्गापुर के लिए निकल रही हूँ और ऑटो भी ठीक कर ली। रात में तो इतनी परेशानी हो गई, ऑटो वाला जो जिसको पहले से ऑटो बुक करके रखी थी उसका मतलब ऑटो ही ख़राब हो गया था। और उसके बाद फिर और कोई मिल नहीं रहा था। फिर वही ऑटो वाला बेचारा खोज करके ये दूसरे ऑटो वाला को दिया है, तो उसी के साथ अभी जा रही हूँ। ये बगल का ही है, श्रीपालपुर नाम है जगह का, वहाँ का है। तो वही अभी कॉल किया कि दीदी हम भी उठ गए हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। तो बस तैयार वार हो गए हैं, बिस्तर उस्तर सब समेट दिए हैं, देख सकते हैं बिस्तर समेट दिए, किचन भी पूरा सब ठीक कर दिए। जो राशन वासन बचा हुआ था सो इसमें डाल करके बंद कर दिए हैं, क्योंकि चूहा हुआ सब बर्बाद करेगा। बाकी सब तो फिर तो थोड़े दिन में आना ही है, इसलिए वो ऐसे ही छोड़ दिए हैं उधर में। रेगुलेटर ये सब जो मतलब अकेले के जो जिम्मेदारी होता है उस तरह से मैं सब कुछ कर दी हूँ। और ये बाथरूम का लाइट भी बंद कर दूँगी, क्योंकि कोई है नहीं। तो इसमें रूम में मेरे पापा हैं, मतलब पापा की फ़ोटो है। तो पापा मैं जा रही हूँ, अब मेरा आप क्या रखिएगा पापा, मैं जा रही हूँ। लेकिन आपसे मिलना नहीं हुआ पापा, आप दरवाजे के बंद हैं अंदर, तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे लॉक लगाया हुआ है दोस्तों। तो पापा से मैं नहीं मिल पाई, लेकिन दिल में तो मेरे पापा है ही, भले ही कोई ताले के बंद अंदर बंद रखे चाहे जो रखे। और एक मिनट दोस्तों, ऑलिज बेल तो सब कुछ पैक कर लूँ। बस थोड़ा एक ट्रॉली है मेरा, एक ट्रॉली बैग है और एक इसमें पानी का बोतल रख ली हूँ, और एक ये वाला है बस। और कुछ सामान है नहीं, क्योंकि फौजी साहब को मैं सारा सामान दे दी थी, सब सामान लेकर के चले गए थे, बस यही है। और चलिए मिलते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं। ऑटो वाला को भी कॉल करेंगे और ताला वाला बंद करूँगी, एक बार छत पर से घूम करके आऊँगी, उसके बाद फिर निकलने का टाइम ही हो जाएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ हाँ, कोई नहीं देता है खुला। गई हूँ मैं यहाँ पे पटना जंक्शन, और यहाँ से जाएंगे। उसके साथ में एक ऑटो में ही एक सुबह सुबह ही आदमी मिल गए जिनके जो कि वही ट्रेन से जा रहे हैं, तो अच्छा हो गया फिर मेरे लिए भी। और ये देखो, और उनका इंतज़ार कर रही हूँ जो साथ में जा रहे हैं। अच्छा हुआ मेरे लिए, तो बहुत अच्छा हुआ कि मतलब वो रास्ते में ही मिल गए और बोले कि वही उनको जैसे जिससे थोड़ा सा आगे जाना है, तो साथ में हो गए एक। हालांकि कोच हमारा अलग है, उनका अलग है। हाँ बाबू चलो। कृपया ध्यान दीजिए, न्यू दिल्ली से आने वाली राजेंद्र नगर पटना को पहुंचने वाली गाड़ी संख्या 1। और यहाँ पर मैं अपने ट्रेन मतलब मेरा बोगी में मैं चढ़ गई थी। यहाँ पर मेरा 70 नंबर था और मैं फटाक से, मेरा पीछे के ही सीट में था तो मैं खोज ली थी। और यहाँ पे बाबा जी देख रहे थे, मुझे 70 नंबर मिल गया था। 70 नंबर विंडो सीट मेरा था, तो मैं वहाँ पे बैठ गई। और मुझे पहले से कैसे कन्फ्यूजन लग रहा था, जब सीट मिला तो मैं निश्चिंत हो गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बस हमारी ट्रेन खुल गई थी, वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि ये हमारी ट्रेन अब खुल गई है। धीरे धीरे अपना मंजिल की ओर तैयार हो रही थी जाने के लिए। और यहाँ पर मैं लेती हूँ पटना जंक्शन से विदा, और मैं चली अपने सजन के पास। फौजी साहब गुस्से से बोले थे जल्दी से आ जाओ, तो मैं निकल पड़ी थी यहाँ दुर्गापुर के लिए। बोले आ जाओ, काम उम हो ना हो, पहले बोले सब काम करके आना, फिर उनको दिक्कत हो रही थी यहाँ पे, तो बोले काम हो ना हो आ जाओ, बहुत गर्मी है, तुम भी परेशान हो रही हो, आ जाओ बस। तो मैं निकल पड़ी
फौजी साहब के पास, और अगल बगल में सभी लोग, मैं वीडियो बना रही थी तो देख रहे थे। और जब अगल बगल सीट पे कुछ अच्छे लोग बैठ जाते हैं ना दोस्तों, तो सफ़र एकदम आनंद से बीत जाता है, बहुत अच्छे से बीत जाता है। तो बगल में एक तो लड़का ही बैठ गया था, और जब मैं शूट कर रही थी तो बार बार पूछ रहा था, मैम क्या आप ब्लॉग बनाती है? मैम यूट्यूब चैनल है? तो यूट्यूब चैनल देखा भी और उस पर सब्सक्राइब भी किया था। तो बहुत खुश हुआ कि मतलब एक अच्छा काम चल पड़ी थी दोस्तों, और मुझे लग गई थी चाय की तलब इतना जोर वाली। फिर मैंने एक कप चाय लिया, पिया, और ट्रेन अपने सफ़र की ओर चल पड़ी थी मुझे ले करके। और बस रास्ते में सब कुछ देखते देखते बस हम निकल पड़े वहाँ से। और ऐसे ही बहुत जल्दी, ये ट्रेन अच्छी है लेकिन हमें उधर से आने में दिक्कत होती है, सुबह सुबह ऑटो मिले ना मिले इस वजह से। लेकिन सुबह का ट्रेन है ना, 5:30 में खुलती है और 11 बजे दुर्गापुर पहुंचा देती है। तो बहुत अच्छा लगा, सफ़र अच्छा लगा आने में। अगल बगल में लोग भी अच्छे ही मिल गए थे। फिर दोबारा से मैं चाय पी रही थी, क्योंकि चाय के बिना तो कुछ ज़िंदगी ही नहीं है। ये दोबारा से मैं पी रही थी। करीब ट्रेन में मैं कम से कम तो 5 बार चाय पी चुकी थी, और बिना चाय के कैसे ऐसे फौजी साहब रहते हैं तो मैं निश्चिंत से रहती हूँ कि अपना सामान देखेंगे और जितनी बार हो सके चाय पी लूँ। फिर भी मैं 5 बार चाय पी चुकी थी उसमें। और खिड़की का जो सीट मिला था ना, बहुत अच्छे से हो गया ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसकी सीट उतनी अच्छी नहीं होती है, तो बैठने में थोड़ा दिक्कत होती है, छोटा सीट होता है तो इसी तरह से चल पड़ी। जहाँ जहाँ स्टेशन पे रुकती थी वहाँ थोड़ा मैं शूट कर पा रही थी। और फिर यहाँ पे मैं दुर्गापुर पहुँचने वाली थी, तो आ गई थी गेट के पास आई, तो वहाँ पर भी मैं शूट कर रही थी। लोग देखते तो थोड़ा अजीब सा पहले ज़्यादा लगता था, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग देखे तो देखे, मुझे शूट करना है तो करना है बस। फिर यहाँ पर बस दुर्गापुर स्टेशन आने वाला ही था, तो मैं बैग लेके, अपना ट्रॉली बैग लेकर के खड़े हो गई थी। और ज़्यादा लोग उतरने वाले थे नहीं, 2 जन हम लोग वहाँ पे हैं उतरने के लिए। तो उसको मैं बोली, भाई अगर आता है दुर्गापुर तो मुझे भी उतरना है। तो बोला ठीक है, मैं बैग लेकर के, यही लड़का जो है ये मेरा बैग उतार देता है आराम से। और बस ये ट्रेन रुक गई और मैं भी उतर गई, वो लड़का चला गया और फिर मैं खुद ही उतर गई थी ट्रॉली लेकर के। और हमारी ट्रेन हावड़ा के लिए चली गई और मैं रह गई दुर्गापुर उतर करके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फौजी साहब भी घर में नहीं थे, वो सुबह 6 बजे ही ड्यूटी चले गए थे। और सुबह 6 बजे चले गए थे और शाम को 5 बजे वो आएंगे। 5 बजे नहीं, वो 6 बजे सुबह गए थे और 6 बजे आएंगे। और मैं घर में जब आई तो मेरी पड़ोसन के पास चाबी रखा हुआ था, तो मैं वहाँ से ले करके खोल ली थी। और मैं जा रहे हैं ऑटो वाला के पास, बुक करेंगे फटाक से घर। और एक बात बता दूं, जब मैं घर में पहुंचूंगी तो फौजी साहब है ड्यूटी में, तो पड़ोसन है, चाबी रख ली है और अपने खुद गए हैं हमको गुस्सा कर करके बुलवा के, और खुद गए हैं ड्यूटी 6 बजे ही। शाम को रात को आएंगे 6 बजे के बाद। और ऑटो वाला को बोल दी हूँ, और ऑटो वाला आ भी गया। से फला ना, हाँ इसको चढ़ा दो भाई। दोनों में कैसे घुसना है? हाँ हाँ 10 रुपये क्या है? हाँ ठीक चलो। तो बोल दिया हाँ दादा भी बोल दिए हैं। चलो और ऑटो में बैठ गई। चलो घर, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। अच्छा इनका 200 निकाल के रख ली हूँ ताकि उतरूँ और तुरंत घर में पहुँचूँ। पूरा गमहौरी जो पीठ में हुआ है दाना दाना, यहाँ की गर्मी से चुनचुनाने लगा है, बिल्कुल खुजली होने लगा है। तो बस पहुँच जाऊँगी तुरंत। और फौजी साहब अपने खुद है ड्यूटी में, अभी उनको पता भी नहीं कि मैं उतरी हूँ कि नहीं।
आ गई अपने घर में। देखो ऑटो वाला चला गया और इधर आ गई, पड़ोसन से लेती हूँ चाबी। गर्मी लग रही है, आप लोग मेरा हालत देख रहे हो। अब पहुँच गई हूँ। ये देखो फौजी साहब इस तरह से एकदम फिट फाट करके रखे, डर से कि डांटेगी। डांटूंगी क्या, ड्यूटी करते करते थोड़े इतना आदमी को टाइम रहता है कि क्या करें ना करें। चलो जा रही हूँ, थोड़ा फ्रेश होंगी, नहाना धोना करूँगी। पड़ोसन बना रही है चाय, तो नहा ली हूँ। आने के बाद ऐसे एकदम बेचैनी लग रहा था, पूरा गर्मी, लेकिन यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, एकदम मौसम ठंडा लग रहा है कि जैसे बारिश हो जाएगी जैसे, और अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मेरा जो पीठ में जो दाना हुआ है वो सब में थोड़ा राहत हो गई। देखो सर में भी, ललाट में भी, सब में हुआ है। और एक चीज़ दिखा रही हूँ, फौजी साहब मेरे लिए आम रख रखे हैं कैसे, देखो इस तरह से आम रखे हैं और बोले हैं कि तेरे लिए आम रखा हुआ है। और दिखा रही हूँ रोटी भी बना करके गए हैं कि आने के बाद थोड़ा कुछ खा लेना, फिर बनाते रहना। रोटी भी 2 ठो बना करके रख दिए और खुद अपने खाना ले करके गए। और अब थोड़ा ट्रॉली व्रॉली खाली करूँगी, इसलिए ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंडिंग। 1 मिनट ये दिखा देती हूँ, ये परवल लेके आई हूँ, क्योंकि वहाँ जो परवल हम खाते हैं ना बहुत अच्छा वाला, एक भी बीज नहीं होता। बीज के कारण परवल लोग खाते नहीं हैं, और मैं भी बीज के कारण नहीं खाती हूँ। तो ये परवल लेकर के आई हूँ वहीं से, इनको भी पसंद है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। ये वाला परवल फिर मिलता नहीं है, तो यही दिखाना था। और भिंडी तोड़ के फौजी साहब रखे खेत में से, बाकी सब बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को, बताऊंगी क्या हुआ नहीं हुआ। फौजी साहब कब आएंगे, 6 बजे से पहले तो आएंगे नहीं, आने के बाद क्या बातें हुई सब आप लोग के लिए शूट करूंगी। लेकिन अभी इस वीडियो से यहीं लेती हूँ एंडिंग। और तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और आपका एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा।